पेंशन कौन ले रहा है, कहां पेंशन जा रहा है? तब तो ये भी होता होगा कि जिस सदस्य का परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, किसी गैर को भी अपनी पत्नी बनाकर पेंशन ले लेते होंगे। ऐसे भी मामले सामने आएंगे अगर जांच हो जाए तो वो सेक्रेटरी से जानकारी प्राप्त कर लें। वैसी जानकारी नहीं है, अब उसको देख लेंगे, बिना देखे हुए कुछ कहना उचित नहीं। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जिस बिहार में पैसे की कमी और हमेशा गरीबी के दिखाया जाता है, उसी राज्य में बिहार के नेता मालामाल हो रहे हैं। जिस राज्य में जनता और एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट पे स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, उसी सरकार के यहाँ से बिहार के पूर्व विधायकों की पत्नियों के जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम पे करोड़ों रुपए बरसाए जा रहे हैं। और ये घटना कल और आज की नहीं है, पिछले 10 सालों से चली आ रही है। और जब को बता दे कि जो कहते हैं सुशासन बाबू, उन्हीं की सरकार पिछले 15 सालों से है। लेकिन इस घटनाक्रम पे सुशासन बाबू की नज़र नहीं है, क्योंकि सुशासन बाबू तो बस पोस्टर और बैनर और जनता को मूर्ख बनाने में बिजी हैं। बिहार में बहार है क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार है, इस चीज़ को ज़बरदस्ती से पोस्टर पे लगवाने में मशगूल हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो उनके पीछे घपला हो रहा है उस पर जनता का ध्यान चला जाएगा। इमेज में देख रहे हैं कि बिहार के हॉस्पिटलों का क्या हाल है। ना वेंटिलेटर होते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन होते हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, और बाढ़ हमेशा पहुँच जाती है। तो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें एक सचिदानंद सिंह की पत्नी पेंशन 37,500 रुपये और मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनको पेंशन दिया जा रहा है। कहाँ से निकलता है, कौन देता है सर? सचिदानंद सिंह का बेटा और पोता नाती ही सरकार चला रहा है, या वो खुद ही सरकार से पैसा ले रहा है, या वो बाहुबली है? और एक तो ये 20 साल के पहले मृत्यु हो गई, और एक है जंगी चौधरी की पत्नी जो कि 46,500 रुपये पेंशन है इनका। 2014 में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सरकार इनको पेंशन दे रही है। क्यों दे रही है? ये सुशासन बाबू की सरकार है और भ्रष्ट लोगों को ही ये काम देती है। भ्रष्ट लोगों के लिए ये सरकार है। जब ये न्यूज मार्केट में आया तो विधानसभा के अध्यक्ष जो है बिहार के, वो ये कह रहे हैं कि इस पे जांच रेगुलेशन होता है बिहार में, या देश में ही कह सकते हैं, वो एक आम जनता के लिए होता है। ये देख के तो यही लगता है, अगर हमारे पापा आर्मी में हो या सरकार के किसी भी सेवा में है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो मेरी माँ को हमेशा साल के अंत में ये सरकार को दिखाना होता है कि मैं जीवित हूँ, उनका सर्टिफिकेट होता है। और ये 20 साल पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन इसका कोई सरकार का ना खोज है, ना सरकार इसके लिए खोज रही है, बस पैसा दे रही है। बिहार में 991 पूर्व विधायकों को पेंशन जाता है, जो कि भारत में जितने सांसद हैं उनसे ज़्यादा है। आप इसी आंकड़े से लगा सकते हैं कि बिहार इतना गरीब क्यों है, क्यों एजुकेशन से ज़्यादा ध्यान हटा के बाहुबल, गुंडा, मवाली और किडनैपिंग पे ध्यान जाता है। 991 पूर्व विधायक जिनको पेंशन जाता है। आप इस बड़े आंकड़े से सोच सकते हैं कि पूरे भारत में इतने पूर्व सांसद नहीं है जिनको पेंशन जाता हो। और वैसे 20 साल वाले कितने लोग होंगे ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। कहाँ है नीतीश बाबू? 20 साल से कोई ले रहा है, कोई 16 साल से ले रहा है, और नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार में बहार है, कैसे कि सुशासन बाबू के सरकार है। सर, मैं अब ताल ठोक के कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतने जो पैसे गए हैं सर, इससे कितने स्कूल के हालात और कितने जो लड़का पढ़ना चाहता है, जिसकी पढ़ाई इस पैसे के कारण रुकी हुई, उसका दिन सुधर सकता था। उस माँ बाप के सपने साकार हो सकते थे जिनका बेटा पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच सका। उसमें सारा गुण होने के बाद भी पैसे के कारण उसकी पढ़ाई रुक गई। लेकिन हम क्या करें? जो पूर्व हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं, उन्होंने तो जब सत्ता में थे, जब जीते थे, तो अपने लूट के समाज के सारे पैसों को और हमारे टैक्स को अपना झोली भरा है। मरने के बाद भी हमें चूस रहे हैं, और आपके जैसी सरकार हमारे जनता को और हमें चूस रही है। और आप लोगों का बस काम ये है कि जनता को धर्म पर काट दे के उनको बरगला दें, और जब इलेक्शन आए तो 2 बहाली निकाल दें, और उसको इलेक्शन जीत जाने के बाद उस बहाली को निरस्त कर दें और ये कह दें कि वो बहाली सही नहीं और धांधली हो गई थी। जब हमारी सरकार के जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे बड़े मूर्ख महान के नज़रों के सामने ही
ये हाल हो रहा है तो एक गांव में बैठा हुआ इंसान जब ब्लॉक पे जाता है तो वहां का ब्लॉक का ऑफिसर क्यों ना घूस ले, क्योंकि वो तो जानता है कि जब मेरा राजा ही करप्ट है तो हमें क्या ही पकड़ेंगे। हमेशा गाज गिरती है छोटे मछलियों पे, बड़ी मछली तो समुद्र में लहर खा रही है। लेकिन इन सबका जड़ हम भी हैं, क्योंकि अगर वही नेता जो करप्ट है वही अगर इलेक्शन में आएगा तो जी भैया जी जिंदाबाद करके हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम भूल जाएंगे कि हमारा खून वाला पैसा और मेहनत वाली गाढ़ी कमाई कोई इसने अपने बैंक में बंद किया है और हमारे बच्चों और भविष्य के सुधारने के नाम पे बस अंगूठा दिया है। लेकिन कहा जाता है कि सरकार अगर राजा होता है तो ममता उसके अंदर नहीं होती है, सबके लिए नियम कानून एक होता है, उसको घर परिवार नहीं देखना होता कि सारी जनता उसके सारी जनता उसकी फैमिली होती है। लेकिन नीतीश बाबू का तो ऐसा नहीं लगता है, या बिहार सरकार को तो ऐसा नहीं लगता है। किसी व्यक्ति विशेष और जो एक बार एमएलए बन गया उसका घर भरता रहो, उसका घर भरते रहो और बाकी जो बिहार की जनता है उनका खून चूसते रहो। अब समझ में आया कि बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य इतना बेकार क्यों है, क्योंकि मर जाने के बाद भी उनको पेंशन देने में सरकार व्यस्त है। जिनका घर भरा हुआ है उन्हीं को भरा जा रहा है और हम सड़क पे आके अपने लिए जरूरत की चीजें मांग रहे हैं और सरकार अपने होर्डिंग और बैनर और पोस्टर में व्यस्त है कि बिहार में बहार है, काहे से कि नीतीश कुमार है।